औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज का सवाल हदायत के बारे में। कुरान करीम के अक्सर तराजम और बहुत सारे उलमाए कराम के खुतबात से हमें ये बात मिलती है कि हदायत अल्लाह ताला के हाथ में है और वो जिसे चाहे हदायत देते हैं। तो ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को हदायत नहीं मिली तो यौमुल क़यामा को उन्हें कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, और हदायत के बारे में ऐसा अकीदा रखना किस हद तक दुरुस्त है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ की कुरान हकीम की रोशनी में वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। हिदायत का ये जो चैप्टर है ये बहुत अहम है, और इसके हवाले से जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत असर रखती हैं। अगर ये बेसिक बात क्लियर हो जाए तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एक बात ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान में जहाँ भी अल्लाह ताला ने मन यशा मन तशा इसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो तराजम वालों ने अक्सरियत के साथ उसमें अल्लाह ताला के चाहने का ज़िक्र कर दिया। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराही देता है। इसी तरह रिज़्क़ के हवाले से भी है कि जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अब इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से भी है कि जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है। तो भाई सीधी सादा सी एक बात है कि अगर ये सब कुछ अल्लाह के चाहने से ही है तो फिर इंसान जवाबदेह क्यों है, अगर इसके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। जो अल्लाह चाहे वही हो। अब इस बात पे तो यहाँ जो लफ्ज़ मन यशा मन तशा जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, इसकी करेक्शन करनी चाहिए कि ये दरअसल बंदे के चाहने पर मुनहसर है। कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है, जैसे आपने बात की, जिसे चाहता है अपनी तरफ हिदायत देता है। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यादी इलैहि मन युनीब। तर्जुमे वालों ने लिखा अल्लाह चुन लेता है जिसे चाहे अपने लिए और हिदायत देता है जो रजू लाए। तो दोनों में मन यशा और मन युनीब दोनों में लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों के तर्जुमे में फ़र्क कर दिया गया। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, जो कोई चाहे उसको अपने लिए चुन लेता है, और हिदायत उसे देता है जो उसकी तरफ अनाबत इख्तियार करे, रजू लाए। तो यहाँ रिज़्क़ के हवाले से भी इसी तरह है कि जो शख्स अपने लिए बेहतर रिज़्क़ चाहता है, वो रिज़्क़ चाहना बंदे की डिमांड पे है। अब उस चाहने के मुताबिक के अमाल में से गुज़रना, और उसमें उस चाहने का ज़बानी चाहने से और बाअमल चाहने से फ़र्क पड़ता है। तो जब कोई बंदा अपने लिए हिदायत का तलबगार हो तो अल्लाह ताला उसी को अप्रूव करते हैं। ये इसी तरह से है जैसे किसी इदारे में आप इंडेंट बना के अपनी अथॉरिटीज़ को दें कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो कायदे कवानीन को देखते हुए उसमें ज़रूरी अमेंडमेंट करके तो उसको उसी इंडेंट को अप्रूव कर दिया जाता है। तो देखना यह है कि हिदायत का तलब बंदे के पास कितनी है, और तलब के दो पहलू हैं, एक ज़बानी चाहना और एक उस पर बाअमल होना। जो ये चाहते हैं वो अगर उसके ऊपर बाअमल भी मौजूद है तो फिर हिदायत के लिए अल्लाह ताला उसी को अप्रूव करते हैं। और इसी तरह रिज़्क़ के मामलात हैं, हिदायत के मामलात हैं, गुमराही के मामलात हैं। जो कोई गुमराही इख्तियार करना चाहे, उस तरह के काम करे तो उसके लिए गुमराही इख्तियार होती है। उसको गुमराही के हवाले से
सूरह अल-बकरा की आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर कि जो वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि गुमराही उसको मिलती है जो फासिक होता है। तो बात आके बंदे की चाहत पे, तलब पे आती है। अगर ये चाहत और तलब सादिक हो जाए, यानी जो कहा जा रहा है इसके मुताबिक अमल भी किया जाए, तो ये अपने कौल पर अमल की शहादत से जो डिमांड की जाती है वही अप्रूव की जाती है। तो हिदायत का जितना भी तल्लुक़ है इसको थोड़ा सा और वाज़ेह करेंगे। सूरह अल-बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम ये एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसी तर्ज़ फ़िक्र है, एक ऐसा सांचा है जिसमें रैब नहीं है, टेढ़पन नहीं है। अब इस लफ्ज़ को शक कहा जाता है तर्जुमे में, तो शक अलग से एक लफ्ज़ है, वो कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो रैब का तर्जुमा शक किया जाना भी मुनासिब नहीं है। रैब कहते हैं किसी सांचे या डाई का टेढ़ापन। तर्ज़ फ़िक्र का एक सांचा है जिसमें टेढ़पन मौजूद होता है, तो फिर वो हिदायत की तरफ रुख उसका नहीं होता, गर्ज़ व गायत में मुब्तला होता है। तो ये जो पहली 6 आयत हैं सूरह अल-बकरा की, इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ये ऐसी किताब है जिसमें अगर टेढ़पन निकाल दिया जाए तो ये हिदायत करती है, रुख सीधा करती है तकवा की तरफ। अब तकवा वाले कौन लोग हैं? जो युमिनून बिल गैब, जो गैब की दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, गैब में दाखिल हो जाते हैं। व युकीमून सलात, और उनकी सलात कायम होती है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो ये पहली 4 आयतों के अंदर दरअसल ये 5 अरकान इस्लाम की बात हो रही है। इसको युमिनून बिल गैब को आप कलमा तय्यबा कह सकते हैं, व युकीमून सलात को क़ाइमत सलात कह सकते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, ये तज़किया के लिए और ज़कात का पहलू है। युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, वो ईमान लाते हैं, जान लेते हैं इस बात को कि जो हमने पहले लोगों पे नाज़िल किया और जो आपकी तरफ नाज़िल किया। तो यहाँ सौम वाली जो आयत है वो बताती है कि अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पहलों पर फ़र्ज़ किए थे। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि ईमान लाते हैं उस बात पर जो आपकी तरफ नाज़िल की गई और उस बात पर जो तुमसे पहले नाज़िल की गई। तो ये कल जो अरकान इस्लाम में रोज़ा की अहमियत है उसकी तरफ मुतवज्जो करना है। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, आखिरत में अल्लाह वो जो यकीन रखते हैं, तो आखिरत में जो सिचुएशन है वो अल्लाह के सामने पेश होने की है। तो हज में जिस तरह हम अपने आप को हाज़िर तलबिया पढ़ते हुए जब अल्लाह की तरफ जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो ये वही उसी तरह का क़यामत नमा मंज़र होता है कि बंदा अपने कफन नमा उस लिबास में अल्लाह की तरफ जाता है, बढ़ता है। तो आखिरत पर जो यकीन लाना है, ये हज का रुकन जिस तरह अदा किया जाता है उसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ इसके बाद फ़ौरन ये आयत आई, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। यानी ये जो 5 अरकान की क्वालिफ़िकेशन है, ये हासिल कर लेने के बाद कोई बंदा इस बात का एलिजिबल हो जाता है कि वो अपने रब से हिदायत के लिए दरख्वास्त कर सके। अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो बंदा अप्लाई ही नहीं कर सकता। हिदायत बहरहाल रब की तरफ से है, लेकिन उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। तो जो हमारे हिस्से का काम है वो करने के बाद हम दरख्वास्त गुज़ार हो सकते हैं कि हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार किया जाए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इन्हीं में से फ़लाह वाले लोग चुने जाएंगे। तो इससे अगली आयत को थोड़ा मैं ऐड कर दूं साथ में कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने इस बात का इनकार कर दिया, सवाउन अलैहिम अअज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून,
बराबर है कि उन्हें आप नसीहत करें या ना करें, वो इस बात के एलिजिबल ही नहीं है। तो जो एलिजिबिलिटी है किसी पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई करना है, वो ये पाँचों अरकान इस्लाम की तरतीब जब कोई शख्स हासिल कर लेता है, वो अपने रब के सामने हिदायत के लिए दरख्वास्त गुजार होता है। हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, अपने रब की तरफ से होती है, लेकिन उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। सिर्फ हिदायत कहने से हिदायत नहीं होती, हिदायत का बेसिक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। अगर ये बेसिक क्राइटेरिया ना हो तो फिर वो एलिजिबल होता ही नहीं। जैसे एक बंदे ने MBBS किया ही नहीं, वो मेडिकल अफसर के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? जिसने अपनी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल की, उसके बाद हिदायत के लिए वो रजू कर सकता है, और जब रजू करता है तो उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली जाती है। तो हिदायत रब की तरफ से है, लेकिन इसमें बंदे का चाहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस हकीकत से हमें आशना कर दें और हिदायत वालों में हमारा शुमार कर दें। एक बहुत ही खूबसूरत और एक कॉम्प्रिहेंसिव वज़ाहत, जिससे एक बात जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिदायत अल्लाह करीम के हाथ में है। लेकिन दूसरी बात है कि ये मिलना या ना मिलना जो है, ये तो हमारे अपने ऊपर मुनस्सर है कि हम किस हद तक उस राह के तालब हैं, उस हिदायत के तालब हैं। और इससे एक जो मज़ीद मेरे ज़हन में एक क्लैरिटी आती है कि अगर हमें एक चीज़ का, किसी जगह का रास्ता मालूम नहीं होता, तो हमें ख़ुद किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है या किसी ऐसी हस्ती से राब्ता करना पड़ता है जो उस चीज़ को जानता है। और जब तक हम खुद नहीं जाएंगे तो वो गाइडेंस हमें नहीं मिलेगी। सर बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपके इल्म में इजाफ़ा करे और हम सबको आपसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह इसके बाद मिलेंगे अगले एपिसोड में।